नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, जब लगे कि आप हार रहे हो, जब लगे कि मुसीबतों का पहाड़ समाप्त ही नहीं हो रहा और ज़्यादा ऊंचा होता जा रहा, जब लगे कि हर तरफ गहरी खाई है, यानी मुसीबतों का पहाड़ एक तरफ, दूसरी तरफ खाई और फिर ऊंची ऊंची परेशानियों का दीवार, तो क्या करें, कैसे बाहर निकले? आज हम सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे। आज ज्योतिष से संबंधित बातें नहीं करेंगे, लेकिन पूरी तरह से ये ज्योतिष पर ही आधारित है, क्योंकि आपके स्वभाव के अनुसार, आपके जीवन की मुश्किलों के अनुसार ही हम आपको मोटिवेट करेंगे और वहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो कर्क वाले बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं और इनको लगता है जैसे कोई दो बातें अच्छे से करे और ये दिल खोल कर रख दें। हालांकि होते हैं बुद्धिमान, ऐसा नहीं है कि बुद्धू होते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत बुद्धिमान। और माना जाता है कि कर्क वाले जो होते हैं ना, वो राजयोग लेकर ही पैदा होते हैं। कर्क वालों के जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, जो चाहते हैं वो पा लेते हैं अपने दम पे, क्योंकि भाग्य इनका साथ खूब देता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से अकेले रह जाते हैं जीवन में। यानी वो कहते हैं ना कि भगवान सब कुछ किसी को नहीं देता, एक कोना खाली छोड़ देता है। सब कुछ देगा तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं देगा। अब वो स्वास्थ्य अच्छा दे देगा तो धन की मुश्किलें हो सकती है, धन भी दे देगा तो फिर रिश्तों की मुश्किलें होंगी। तो आप के जीवन में सब कुछ तो है, पर भावनात्मक मुश्किलें हैं। तो ये भावनात्मक मुश्किलें ही आपके रास्ते में पड़ने वाले बड़े से पहाड़ हैं, बड़ी सी खाई है। तो इनको अगर आप पार कर लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएगी, आगे बढ़ना सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो कर्क वाले हैं, सबसे पहले तो मन से ये भ्रम निकालिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, क्योंकि लोगों का काम कहना ही है और ज़रूरत से ज़्यादा कोई किसी के मामलों में इंटरफेयर भी नहीं करता। आप करते हैं क्या? आपके पड़ोसी भी होंगे, आप कभी जाते हैं उसके बारे में गॉसिप करने, उनके घर में ताक-झाक करने? नहीं ना। बिल्कुल वैसे ही हर कोई अपने लाइफ में मगन है, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। तो लोगों के चक्कर में पड़ के खुद का लॉस मत कीजिए, अपने समय को पहचानिए और आगे बढ़िए। अब आप सोचेंगे कि हम आपको सिर्फ बोल देते हैं, बोलना आसान है। बोलना आसान नहीं है, लेकिन करना भी उतना मुश्किल नहीं है। हम तो सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, कैसे इस दर्द को छोड़े। देखिए, दर्द क्या है? मोह। मोह क्या है? दुख का कारण। ये तीनों गोल गोल घूमेंगे। यानी जब आप किसी से प्रेम में होते हैं, जब आप किसी से उम्मीद ज़्यादा लगा लेते हैं, तब आपको तकलीफ होती है, तब दर्द होता है। जब आप किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे तो तकलीफ भी कम होगी। अब आप सोचेंगे दिल तो दिल है, कैसे ना करें। और कर्क वाले थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं। ऐसे में देखिए, कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा कठोर निर्णय लेना पड़ता है। प्यार को प्यार रहने दें, पर अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखें, क्योंकि जिस दिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट खो जाएगा ना, उस दिन आप मृत प्राय हो जाओगे। यानी आप तो हैं पर आप नहीं हैं। कहने का तात्पर्य आत्मा को मार के नहीं जीना, क्योंकि आत्मा जो भी व्यक्ति मार देता है वो सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला रह जाता है। फिर उसके अंदर प्राण तो है, लेकिन वो खुशी नहीं जो वो महसूस करना चाहता है। और आपको ऐसा नहीं करना, नहीं बनना। क्या करें और कैसे आप इन रास्तों को, मुश्किलों को बस एक आसान राह पर खुद को ले जा सकें? तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि आप जो मान लेते हैं ना, वो आज नहीं तो कल आप बन ही जाते हैं। लेकिन जब आप दिल की बातें सुनते हैं, अंदर की आवाज़ सुनते हैं, तो उससे क्या होता है ना, सरलता होती है आगे बढ़ने में। क्योंकि कोई भी इंसान अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो अगर और उससे यह कोई बोल दे कि तू कर ही नहीं सकता, तो ये हिम्मत तोड़ते हैं। जो लोग होते हैं ना, वो हिम्मत तोड़ते हैं। आप जब कुछ करोगे तो बार बार लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तुम कर ही नहीं सको, तो आपको आगे बढ़ने के पहले ही वो आपके पैर खींच लेते हैं। तो उनकी बातों पे मत जाइए,
आपके अंदर अगर है कि आप कर सकते हैं तो प्रयास कीजिए, और लोगों की उम्मीदों को, जो उसके उम्मीदों पे पानी फेरिए, क्योंकि लोग लोग हैं, वो आपके तो सगे नहीं हैं। हर कोई किसी की मजाक उड़ाना चाहता है, टाइम पास करता है, गॉसिप करता है, उन चक्करों में ना पड़े। कोई भी ऐसा काम जो आप पूरे दिल से करना चाहते हैं उसको जरूर कीजिए, क्योंकि सफलता उसी से मिलती है। और उस काम को अगर आप ना कर पाए तो मरते दम तक उसे असफलता कहेंगे। इसलिए आप उस कार्य को एक बार करने का प्रयास जरूर कीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हैं ना, तो यकीन मानिए वो कार्य जरूर पूरा होता है। और जब तक आपकी ज़िंदगी है, सीखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना कभी कम नहीं होता। जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा दिमाग डेवलप होगा, उतने ज़्यादा आप चीज़ों को फोकस कर पाएंगे, और आप जिंदा लाश कभी नहीं बनेंगे, बुढ़ापे तक नहीं बनेंगे। बल्कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है ना, वो जिंदा लाश है। लेकिन आप सीख रहे हैं तो यकीन मानिए आप में मनुष्यता भी कायम है। तो अपनी आदतों को अगर आप बदल सकते हैं तो सही मायने में आप अपने लाइफ को अपने तरीके से जी पाएंगे। जो आदतें आप, जैसे होती हैं ना, आप किसी और को अपनी आदत बना लेते हैं, वो आपको बोलेगा खा लो तो खा लिए, वो बोलेगा ये कर लो तो कर लिए। अपने आप को भी थोड़ा ऊपर आने दीजिए, नहीं मुझे नहीं करना इस समय। अब हर बातें किसी की आंख बंद कर सुनना, हर किसी के लिए अपने जो सपने हैं, अपने जो सुकून है उसका गला दबा देना, ये सही नहीं है। ये चीज़ें ही व्यक्ति को मनुष्य नहीं रहने देता। तो आप अपनी आदत अगर नहीं बदल सकते तो कल भी आपके साथ वही होगा जो आज तक हो रहा है, यानी फिर वही मुश्किलें। तो खुद को थोड़ा बदलना होगा ताकि आगे चलकर आपको मुश्किलें ना हो, और आप जो अभी तक घुट घुट कर जी रहे हैं उनसे बाहर निकल सके। अब देखिए, अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है कोई भी चीज़ तो लोगों से शेयर करें, अगर दुख ज़्यादा है तो शेयर करें। अब एक और चीज़ होती है, कर्क वालों में दुख से याद आया, इनको थोड़ा सा ना रोना रोने की बीमारी हो जाती है। ज़्यादातर नहीं रोते, लेकिन कर्क वाले कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं कि हर जगह दुख ही बोलेंगे, अच्छी बातें कभी किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा तनख्वाह बढ़ गया, मेरे घर में ये है वो है, हमने ये शॉपिंग की, हमने ये अपनी लाइफ को बेस्ट किया, हमने यहाँ पर हम घूमने गए। कभी नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? कहाँ है? नहीं है। बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं, वो तो हो नहीं रहा। अरे क्या हो गया वो तो बता दो। नहीं बताना तो नहीं वाला क्यों बता रहे हो? तो ये चीज़ें इनमें है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, इनका दुखड़ा रोना रोते हैं। तो इस कारण भी ये क्यों रोते हैं? ऐसा नहीं है कि आपके खामी है, आप इतने इमोशनल है ना कि आप सिर्फ तकलीफें ही देखते हैं। अच्छी चीज़ों को आप, जैसे लगता है आपकी खो गई है, तो उसको खोने मत दीजिए। इंजॉय कीजिए लाइफ को। जितना ज़्यादा आप लाइफ को इंजॉय करेंगे उतना ही सरल हो जाएगा। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो लोगों से शेयर करें, पर दुख नहीं। कोई भी व्यक्ति आपका दुख सुनने नहीं बैठा है, हर किसी के जीवन में दुख है, तो आपकी दुख सुनेगा क्यों वो, है ना? तो अच्छी अच्छी बातें करें जिससे आपका भी मन हल्का हो, उनका भी मन हल्का हो। और देखिए, अगर अब इसी चीज़ को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो आप खुद किसी भी असफल इंसान के पास जाइएगा ना, जो असफल है, वो क्या बोलेगा? लंबी लिस्ट रहती है, मेरी लाइफ इसलिए बेकार हो गई क्योंकि मैं, बहन थी शादी करने के लिए नहीं कर पाया, भाई था शादी करने के लिए, छोटा भाई था उसको पढ़ाना था नहीं कर पाया, मेरे पिता को हाथ बटाना था बिजनेस में इसलिए ये नहीं कर पाया। तो ये लंबी लिस्ट है। तो क्या आपको पता है, बहुत सारे लोग खेती गृहस्थी करके भी आईएएस बन सकते हैं, ऐसा नहीं बनते, बनते भी हैं। तो सफल व्यक्ति के पास कोई वजह नहीं होती कि हमने इसलिए नहीं कर पाया, लेकिन असफल व्यक्ति नाना तरह की चीज़ें गिना देगा। अब ऐसे जो लोग गिना रहे हैं वो भला क्या करेंगे आगे? तो आपको ऐसा नहीं बनना है, इस बात को आपको समझना होगा। अब देखिए, जो लोग आपके बारे में आप ये सोचते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचे, ये मत सोचिए, बल्कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब देखिए, आप सोचेंगे आज तो मैडम ये टांग खींच रही है, टांग नहीं खींच रहे हैं, आपको सही बता रहे हैं। क्योंकि जब आप जैसा सोचते हैं ना वैसा ही आप हो जाते हैं। जब आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा
सकारात्मक बातें करते हैं तो क्या होता है ना, आप वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन जब आप हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही उगलेंगे। तो ये चीज़ें गलत है। तो अच्छा सोचिए ताकि सब कुछ अच्छा हो, अच्छा बोलिए ताकि सब कुछ अच्छा हो। हम आपकी क्लास नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप अकेले पढ़ने का कारण ही यही है। और कोई आप में कमी है ही नहीं, कोई नहीं गिना सकता कर्क वालों में कोई कमी, कोई नहीं गिना सकता, क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। 2-4 चीज़ें हैं, उन पर काम कीजिए। यकीन मानिए, बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर होते हैं, अनुयायी होते हैं, लोग आपसे दोस्ती करते हैं, लेकिन दोस्ती क्यों करता है व्यक्ति? हंसी ठिठोली करने, ठीक है ना? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो आप बिल्कुल वैसे ही बनिए जैसा हमने कहा। फिर देखिए कैसे सब कुछ आसान होता है, दुख कहीं दूर रह जाएगा और सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। एकदम से आप दौड़ते हुए धड़ल्ले से आगे बढ़ जाएंगे। तो जब दिल दुखी हो, जब आप परेशान हो, जब लगे कोई आपकी सुन नहीं रहा, तब इस बात का चिंतन मनन जरूर कीजिए। और ज़्यादा तकलीफ है, मान लेते हैं सच में आपको तकलीफ है, बहुत दुख है, अब बहुत बार निगेटिव विचार हो जाते हैं, तब कागज़ पेन लीजिए और अपने सारे दुख दर्द उसमें लिख दीजिए। लिखने के बाद उसको फाड़ कर फेंक दें, या फिर आप फाड़ कर पानी में डाल दें, वो गल जाएगा, फिर उसको फेंक दें। आप वैसे मोबाइल में भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऐप आते हैं, लिखिए, डिलीट कीजिए, मन हल्का हो जाएगा। आंसू बहता है तो बहने दें, पर अंदर मत रखें। जब ये बाढ़ होगा ना, बाढ़ आएगा ना, तो दिमाग बोझिल हो जाएगा, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमें सुनने में, आपको लग रहा हो कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।